अस्सलामु अलैकुम। ये देखें माशाल्लाह से छोटे बच्चे खरगोश के बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे ही खूबसूरत है, वाइट कलर है। अब ये छोटे बच्चे हैं। इसमें अजीब सा इत्तेफाक इस दफ़ा हुआ कि हम लोग एक पर्सनल मसरूफ़ियत में थे। एक वीक के लिए ज़रा हम नहीं आ सके फार्म। कुछ फैमिली में शादियाँ वादियाँ थी, उधर मसरूफ़ियत थी। जब आए हैं तो एक ही दिन में कितनी सारी चीज़ें हुई कि एक तो ये खरगोश के बच्चे पता चला था कि पहले तो हमें ये लगा कि 3 बच्चे ज़ाया हो गए तो शायद वही थे, लेकिन चूँकि ये अंदर बिल में बच्चे दिए होते हैं इन्होंने, इसलिए हमें आइडिया नहीं था कि कितने बच्चे हैं। तो आके देखा तो ये 2-3 बच्चे फिर रहे थे बाहर। बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ बच गए। उसी दिन ये मुर्गी ने इसने भी बच्चे निकाल लिए अंडों में से। तकरीबन 9 चूज़े जो हैं वो इसने हैच किए और अंडों की हैचिंग का इसकी रेशो ठीक रही। ज़्यादा अंडे भी नहीं थे, कुछ 11 थे, 10-11। एक तो ज़ाया हो गया, खरगोश इसके अंदर घुस गया था, उसकी वजह से शायद वो टूट गया। उसी दिन फिर जो हमारी भेड़ है उसने बच्चे दे दिए। 3 बड़ी अच्छी खबरें थी। ये देखें छोटे छोटे बच्चे भेड़ के। लेकिन एक बैड न्यूज़ साथ हो गई कि एक खरगोश जो मादा थी वो एक्सपायर हो गई, बीमार थी। वो जब पता चला उसको लेके गए हॉस्पिटल, वट ने चेक टेम्परेचर वगैरह चेक किया, लेकिन वो फार्म पे अपनी पर्सनल एब्सेंस जो होती है, किसी भी मजबूरी से हो, समझे कि वो कास्ट करती है, आपको पे करना पड़ता है उसका कोई खमियाजा। तो वो देर से पता चला, वो उसी दिन एक्सपायर हो गई। इट वाज़ अ ग्रेट डे कि इतनी सारी खुशियाँ थी उस दिन, अच्छी खुशखबरियाँ सुनने को मिल रही थी, लेकिन साथ ही एक बैड न्यूज़ भी हो गई। उसने हमें काफ़ी जो है वो रंजीदा कर दिया। लेकिन वो किसी का कॉल है कि इफ़ यू आर डीलिंग विद द लाइव स्टॉक तो गेट रेडी फॉर द डेड स्टॉक। तो जाहिर है हमें तैयार रहना पड़ता है। जब लाइव स्टॉक में काम करते हैं तो फिर डेड स्टॉक भी आपने उठाना होता है। पिछले दिनों एक गाय भी एक्सपायर हो गई थी। तो ये साथ साथ चलता रहता है, लाइफ है तो डेथ भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें ऐसी हैं कि अब वो जब वो बच्चे बड़े हो गए, पता भी ये बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो इनकी मदर थी जो जिसकी डेथ हुई। लेकिन वो इतने दिन उसने फीड कर दिया इनको कि ये बच्चे जो हैं ये इस काबिल हो गए कि ये चारा खाने लग गए। अब पानी और चारा रख दिया है और ये खाते हैं बाहर निकल के और फिर छुप जाते हैं। अभी ज़रा छोटे हैं, जो सबसे बड़ा वाला वो बाहर फिरता है, बाकी इसके अंदर बिल के अंदर छुपे रहते हैं। थोड़ा सा मुंह निकालते हैं बाहर और वो खींच के ले जाते हैं चारा अंदर और वो खाना शुरू कर देते हैं। जब कोई ना हो यहाँ पर तो फिर बाहर निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। अल्लाह का शुक्र है कि ये हमें जो हमने काम स्टार्ट किया उसमें कोई प्रोग्रेस नज़र आना शुरू हुई है। तो बहरहाल अब ये हैं 4 फीमेल्स हैं अब इसके पीछे। अब देखें इनमें से कोई अगर बच्चे देती है, ये एक निशानी होती है इसकी। ये खरगोश की मादा जो है, ये जहाँ बच्चे इसका हैचिंग नहीं, इसको इसे देने होते हैं, तो ये नेस्टिंग अपनी यहाँ बनाती है ऐसी जगह पे जहाँ बच्चे देने होते हैं। अपने बाल तोड़ के वहाँ पर जमा करती है। अब यहाँ कुछ ईंटें शीटें पड़ी हैं। इन्होंने क्योंकि एक बिल भी बना रखी है, जिस वजह से हमने डिले कर दिया इस काम को कि इस पे जो फ़र्श लगाना था वो फ़र्श डिले कर दिया। तो अभी ऐसे ही इसको छोड़ दिया। तो ये बाल नज़र आ रहे हैं,
ये बाल कोई अगर फ़ीमेल उतार के किसी जगह पर रख रही है तो इसका मतलब है कि इसने यहाँ पर बच्चे देने, अपने नेस्ट बना रही है। तो नेस्टिंग बॉक्स हमने बनाए थे कॉलोनी सिस्टम के हिसाब से, और वो हमारे जो हैं वो जब तक हम फ़र्श नहीं लग जाता उस वक्त तक वो कामयाब नहीं होंगे।